पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। एक समय एक चंद्र विजय नाम का राजा था। उसकी इंद्रमती नाम की रानी थी और वह बहुत भक्तिनी थी। इतना सुख हो करके भी जो परमात्मा की तरफ में भगवान की भक्ति में लगे होते हैं वह पुण्यात्मा विशेष होती है। उसने एक गुरु बना रखा था। गुरु ने ये कहा था कि भगवान विष्णु, भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए, 68 तीर्थों पर जाना चाहिए, एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तूने पिछले जन्म में बहुत पुण्य कर रखी है, घने धर्म कर रखी, जिस कारण से तू रानी बन गई। आगे ऐसी ही अच्छा जीवन प्राप्ति के लिए आप साधु संतों को भोजन कराया कर। वैसे तो आए अतिथि को भी भोजन कराओ, उसका भी पुण्य है, लेकिन भगत संत को भोज जिस कारण से तू रानी बन गई। आगे ऐसी ही अच्छा जीवन प्राप्ति के लिए आप साधु संतों को भोजन कराया कर। वैसे तो आए अतिथि को भी भोजन कराओ, उसका भी पुण्य है, लेकिन भगत संत को भोजन कराने का न्यारा ही फल मिलता है। उसने ये सोचा कि साधु संतों को भोजन कराना अनिवार्य है। उसने एक अपना नियम बना लिया कि मुझे भूल न पड़े। मैं प्रतिदिन संतों को, जितने भी आसपास के संत 20-10, कम से कम एक संत को तो भोजन कराकर ही मैं प्रतिदिन आहार किया करूंगी। और उसने अपने नौकरों से बोला, आसपास जो भी जंगल में कोई साधु संत हैं, उनको प्रार्थना करके आओ कि प्रतिदिन यहाँ भोजन करने आए, और जो यहाँ नहीं आ सकते हैं उनको वहाँ पहुँचा कर आओ। इंद्रमती अपने हाथ से रोटी बनाती और साधु संतों को भोजन कराती। जो भी 10-20 आते सभी को आदर से भोजन कराती। ये सिलसिला शुरू हुआ। एक बार क्या हुआ कि कुंभ के मेले का कोई ऐसा संस्कार हो गया। कुंभ के मेले पर हरिद्वार में चले गए सभी साधु संत पर भी लेने के लिए और पैदल आना जाना होता था, तो 10-15 दिन का प्रोग्राम उनका बनता ही बनता था। कोई भी चला कि साधु आए नहीं। पता करके आए साधु कोई है नहीं, सब चले गए। सबकी झोपड़ी खाली पड़ी हुई थी। पता चला कि वो तो तीर्थ रमन पर चले गए। मैं आहार करूंगी नहीं जब तक कम से कम एक संत को भोजन न करा लो। रानी ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक खाना खिला न लूंगी संत को मैं आहार नहीं करूंगी। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया। रानी थी भूखी घनी रही नहीं थी। तीसरे दिन तो वो आंखें बंद करने लगी। तब उसके पति ने समझाने लगा, क्यों अपना जीवन नाश कर रही हो? खा लो 2 रोटी, जब साधु आवे तब फिर भोजन करा लिए। रानी ने भोजन न करने की ठान ली। द्वापर के अंदर परमात्मा करुणामय नाम से आए हुए थे, यही कबीर भगवान। परमात्मा ने देखा कि रानी इंद्रमती मरेगी तो एक साधारण संत बनकर राजा के महल की तरफ आते दिखाई दिए। इधर रानी ने अपनी नौकरानी से कहा, यदि तू अपनी रानी का जीवन चाहती है तो देख ले कोई साधु संत तुझे दिखाई दे जा, नहीं तो आज शाम तक तेरी रानी प्राण छोड़ देगी। वह दासी दुखी होकर के ऊपर चढ़ गई अटारी पर और वह कहाँ देखे विचारी। उसने क्या देखा कि सामने एक संत रूप में सफेद कपड़े में दाढ़ी बढ़ी हुई छोटे छोटे बाल है। आ रहा है सिंपल सा साधु। परमात्मा ने उस दिन गले में एक माला भी डाल रखा था कि साधु की तरह दिखाई दे। नौकरानी दौड़कर आई और रानी से कहने लगी, एक महात्मा सा नजर आ रहा है। कपड़े तो लाल है नहीं पर शकल साधु जैसी लगती है, आप कहो तो बोला लाऊं। बहन ले आओ जैसा भी हो। अब वो नीचे गई। इतने में परमात्मा भी महल के निकट सी आ गए। नौकरानी ने प्रणाम किया और परमात्मा से कहा, महाराज, आपको हमारी रानी याद कर रही है। आप कौन हो? मैं नौकरानी हूँ। बेटा, रानी को यदि गरज है संत की तो यही आ जाए गली में। हम किसी के घर जाया नहीं करते, और हम घर जाएं और उसका पति कह दे तू आया किस लिए, उसने गरज है तो यहाँ आ जाएगी। उसने जाकर बता दिया कि साधु ऐसे ऐसे कह रहा है, तो उसको और पकी जज गई कि एक नंबर का महात्मा है। रानी ने कहा, पकड़ मेरा हाथ और सहारा दे, ले चल मुझे ऐसे महापुरुष के दर्शन करा दे। मर जाऊंगी तो भी अच्छा है,
आज पहली बार सुन रही हूँ कि रानी को कहने वाला कि गरज पड़े तो रानी यहाँ आ जाए। रानी जाकर देखा तो चेहरा विश्व में सबसे सुंदर थे कबीर भगवान, और चरणों में मत्था टेका और कहा, महाराज भोजन कीजिए, आहार कीजिए। चल बेटा, आहार कर लेते हैं। बैठ गया जाकर एक आसन लगा दिया। रानी ने दुखी सूखी होकर नौकरानी के सहयोग से स्वयं भोजन बनाया और कहा, महाराज जी भोजन पाओ, आहार कीजिए। बेटा, आप इतना कमजोर क्यों हो? कोई रोग है आपको क्या? मैं प्रतिदिन एक साधु को भोजन कराकर भोजन करती थी, संत रहे नहीं क्योंकि वह कुंभ के मेले में स्नान के लिए चले गए। आज तीसरा दिन आ गया महाराज जी, आप न आते तो मर जाती। भोजन परमात्मा के पास रखा तो परमात्मा ने कहा, बेटी, मेरा शरीर भोजन करने का नहीं है। मैं तो खाऊं या ना खाऊं, सदा एकरस रहता हूँ। जी ठीक है, भोजन नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मरना मंजूर है मुझे, मरना ही मुझे उचित है। मैं अपना प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकती। ठीक है, ला बेटा, भोजन कर लेता हूँ। परमात्मा ने भोजन किया। फिर रानी से पूछा, बेटा, आपको यह हट किसने बताया? मैंने गुरुजी बना रखे हैं। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं। क्या साधना करते हो? श्री विष्णु जी की, श्री शंकर भगवान की, शेरावाली माता की और एकादशी का व्रत करती हूँ और तीर्थों पर भी जाती हूँ। परमात्मा ने अपना ज्ञान समझाना शुरू किया और बोला, बेटी, विष्णु की पूजा करती हो, कहाँ जाओगे और कितने दिन रहोगे? वह तो जितना धर्म मेरे होंगे उतने दिन रह लूंगी, फिर कहाँ जाएंगे पता नहीं। जो साधना आप कर रही हो, पुण्य दान कर रही हो, वो ठीक है। रानी भी बन जाएगी और स्वर्ग भी चली जाएगी, फिर पशु योनियों में अवश्य जाएगी। और यह आपके विष्णु, शंकर और ब्रह्मा सब नाशवान हैं। इनके भक्ति से मोक्ष नहीं होगा, अमर परमात्मा के भक्ति से अमर हो सकते हो। इसी तरह परमात्मा ने बहुत समझाया, पर इंद्रमती नहीं मानी और बोली, इस तरह की बातें तो यह संत आपस में खूब जानते हैं। मुझे अपना गुरु बिल्कुल मेरे हृदय में है। ठीक है बेटी, मैं चला। मान चाहे मत मान, मेरा फर्ज था तेरे को सच्ची बात बताने का। और आज से तीसरे दिन तुझे सर्प डसेगा। तीसरे दिन तेरी सर्प के डसने से मृत्यु होगी। ना तेरा गुरु बचा सकेगा, ना तेरा ब्रह्मा, विष्णु, शंकर बचा सकेगा, और न तेरा भक्तियोग मंत्र बचा सकेगा। ये कहकर महाराज जी उठने लगे तो रानी चरणों में पड़ गई। साधु संत झूठ नहीं बोला करते, ये सोचकर चरणों में गिर गई और कहने लगी, सचमुच महाराज जी। तीसरे दिन आगे तेरी शेष आयु नहीं है और 84 लाख योनियों में जाएगी। महाराज जी फिर क्या करूं मैं मंत्र दूंगा बेटा, मंत्र जाप करिए और उस गुरुजी से बात भी मत करिए जो दुश्मन है तेरा। फिर रानी ने मंत्र दीक्षा ली और मन में सोचा कि देखूंगी तीसरे दिन क्या होगा। फिर परमात्मा बोले, बेटा, तीसरे दिन काल आवेगा और मेरे रूप में आवेगा। और एक ध्यान रखना, जो मैंने आपको मंत्र दिया है प्रथम, जब वह निकट आएगा तो पहले आप इस मंत्र का जाप करके और फिर प्रणाम करना। जब वह मैं आऊं यानी मेरे रूप में काल होगा, और तो भावुक होकर के बगैर मंत्र जाप किए चरण नहीं छूना। पहले मंत्र जप करना है और फिर चरण छूना है। परमात्मा ने उस समय विशेष हिदायत दी थी क्योंकि उसका अभ्यास नहीं था और रानी ने किसी को बताया नहीं। सोचा क्या पता सच्ची है कि झूठी। तीसरे दिन के 2 बजे के आसपास परमात्मा करुणामय के रूप में काल आ गया और कहा, इंद्रमती, इंद्रमती कहाँ है बेटा? इंद्रमती ने देखी गुरुजी आ गए। परमात्मा की बात याद आ गई और उसने प्रथम मंत्र जाप कर दिया। उसके प्रथम मंत्र के प्रथम नाम से ही एकदम उसका स्वरूप बदल गया और विकराल शरीर और लंबे दांत और मोटी मोटी आंखें, यह विक्रांत शरीर दिखाई दिया। तब उस काल ने देखा कि तेरा तो इसने आवरण उतार दिया और काल ने कहा, अब तो बच गई, तेरे पास मंत्र जबरदस्त है, तुझे फिर देखूंगा। रानी अपने गुरु जी के 100 शुक्र मनाए।
और अपने नौकरों को राजा को बताती है। काल आया था, मेरी मृत्यु होनी थी, मैंने बनाए हुए गुरुजी ने मेरी उम्र बढ़ा दी। काल जब आ जाता तो क्या तुमको छोड़ जाता? ये तुमने ऐसे ही कहती रहती हो। कोई कुछ कह दे उसकी बात मान जाती हो। रानी वापस आया, 100 शुक्र मनाए और लेट गई ठाट से। इतने में काल सर्प बनकर आया और रानी को डस लिया। डसते ही रानी के आंखें खुली और सर्प को जाते हुए देख लिया और शोर मचाया। डस ली, सर्प ने डस ली, दौड़ के आओ, सर्प ने डस ली। नौकर नौकरानियां लठ लेकर दौड़ कर आया। लंबा महल था राजा का। सर्प जाता दिखे सबको, मोरी में से निकल गया। रानी अचेत हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। राजा ने वैद्य बुलाए, डॉक्टर बुलाए, गार्डू बुलाए, सब कुछ कर लिया। सबने मृत घोषित कर दिया। तब परमात्मा आ गए। जीन नौकरानी ने देखे थे उस दिन भगवान को। उसने कहने लगी, महाराज जी, आपकी शिष्या को सर्प ने डस लिया, सर्प से मृत्यु हो गई, हाहाकार मच गई। तब परमात्मा ने एक बहाना सा करा, मंत्र सा बुदबुदाया और कहा, उठ बेटी। 1 सेकंड में रानी खड़ी हो गई। बोलो सद्गुरु देव की जय। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले आपने तुरंत करी सहाय बेरूली। मंत्र सुनाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीर मिटाने वाले।